आप सभी को नमस्ते। मैं डॉक्टर मोनिका खेड़ा आपकी संस्कृत और हिंदी अध्यापिका मणिका यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती है। आज हम नवमः पाठः सूक्तयः पार्ट 3 वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं। नवमः पाठः का अभ्यास। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। चलिए अब हम पढ़ते हैं नवमः पाठः सूक्तयः पार्ट 3 अभ्यास। नवमः पाठः सूक्तयः अभ्यासः। प्रश्नानाम् उत्तरम् एक पदेन दीयताम्। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में देने हैं। आपने इसके श्लोकों की हिंदी अच्छे से समझ ली होगी। अब आप इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखते हुए चलें। क्वेश्चन आंसर्स आपके पैराग्राफ में आएंगे और उसमें से आपको आंसर्स फाइंड करने होंगे। पिता पुत्राय बालये किम यच्छति। पिता ने पुत्र के लिए बचपन में क्या दिया? विद्या धन। विमूढ़धि कीदृशीं वाचम परित्यजति। मूर्ख कैसी वाणी को छोड़ता है? धर्म प्रदान करने वाली वाणी को। अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिता। इस संसार में कौन चक्षुष्मान कहे गए हैं? विद्वांसः। विद्वान ही इस संसार में चक्षुष्मान यानी कि आंखों वाले कहे गए हैं। प्राणेभ्यो अपि कः रक्षणीयः। प्राणों से भी बढ़कर कौन रक्षा के योग्य है? सदाचारः। प्राणों से भी बढ़कर सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। नेक्स्ट है आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्य को कैसा कर्म नहीं करना चाहिए? अहित कर्म नहीं करना चाहिए। वाची किम भवेत। वाची में क्या होना चाहिए? अवक्रता यानी कि सरलता। स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। फर्स्ट है आपका प्रश्न निर्माण। संसारे विद्वांसः ज्ञान चक्षुभिः नेत्रवन्तः कथयन्ते। अब इसमें विद्वांसः है, इसका एक वचन होता है विद्वान। विद्वांसौ विद्वांसः, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका कह कौ के। विद्वांसः बहुवचन के। जनकेन सुताय शैशवे विद्या धनम दीयते। सुताय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, इसलिए आ जाएगा कस्मय, किसके लिए। तत्वार्थस्य षष्ठी विभक्ति का एक वचन, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा कस्य। तत्वार्थस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। कस्य निर्णयः विवेकेन कर्तुं शक्यः। उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलें। धैर्यवान लोके परिभवम न प्राप्नोति। अब इसमें लोके का प्रश्न निर्माण करना है आपको। लोके का प्रश्न निर्माण आपका बन जाएगा कुत्र या कस्मिन, कहाँ या किस में। आत्मकल्याणम इच्छन नरः परेशान अनिष्टम न कुर्यात्। परेशान षष्ठी विभक्ति का बहुवचन दूसरों का, तो इसलिए आ जाएगा इसका आंसर केशाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितम उदाहरण द्वयम पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। आपको इसमें क्या लिखना है? नीचे लिखे हुए श्लोकों को पढ़ना है और उसके प्रश्नों को फाइंड करके लिखना है। श्लोक संख्या 3 है आपकी। त्यक्त्वा धर्मप्रदां वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत् परित्यज्य फलं पक्वम भुक्ते अपक्वम विमूढ़धि। धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति। धर्म से युक्त वाणी को कौन छोड़ता है? विमूढ़धि। त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम परुषाम यो अभ्युदीरयेत्। जो धर्म से युक्त वाणी को छोड़कर कठोर वाणी को बोलता है वह मूर्ख बुद्धि पके हुए फलों को छोड़कर कच्चे फलों को खाता है। तो इसमें पहला है धर्म प्रदाम वाचम कह त्यजति विमूढ़धि। धर्म से युक्त धर्म प्रदान करने वाली वाणी को कौन छोड़ता है? विमूढ़धि, मूर्ख बुद्धि। मूढ़ः पुरुषः काम वाणीं वदति। मूर्ख पुरुष कैसी वाणी को बोलता है? परुषाम। परुषाम का मतलब होता है कठोर, कठोराम।
मंदमति ही कीदृशम फलम खादति, मंदमति कैसे फलों को खाता है? अपक्वम। नेक्स्ट श्लोक है यह इच्छति आत्मनः श्रेयः प्रभुतानि सुखानि च न कुर्यात् अहितम कर्म स परेभ्य कदापि च। जो अपना कल्याण और बहुत अधिक सुखों की इच्छा करता है वह दूसरों के लिए अहित कर्म कभी भी न करे। इसमें फर्स्ट है आपका कियंती सुखानि इच्छति, कितने सुखों की इच्छा करता है? प्रभुतानि। इसका आंसर आ जाएगा प्रभुतानि। नेक्स्ट है सह कदापि किम न कुर्यात् अहितम कर्म, सह केभ्य अहितम न कुर्यात्, किसके लिए अहित कर्म नहीं करना चाहिए? परेभ्य, दूसरों के लिए। नेक्स्ट है आपका अधोलिखिता नाम शब्दानाम विलोम शब्दम लिखत। बोर्ड की परीक्षा में जो इस बार के कोर्स में आपके क्वेश्चंस हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे अभ्यास में, उन्हीं क्वेश्चंस को रखा गया है, अदर क्वेश्चंस को इसमें नहीं रखा गया है। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब इसके आपको विलोम शब्द बताने हैं। पक्वः का अपक्वः, विमूढ़धि सुधि, कातरः अकातरः, कृतज्ञता कृतघ्नता, आलस्यम उद्योगः, परुषा कोमला। अधोलिखितानां शब्दानां त्रयः समानार्थकः शब्दः लिख्यन्ताम्। इसमें आपको इन शब्दों के 3 समानार्थक शब्द लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है प्रभुतम, भूरि विपुलम बहु, श्रेयः शुभम कल्याणम शिवम, चित्तम मनः मानसम चेतः, सभा संसद समिति परिषद, चक्षुष नयनम लोचनम नेत्रम, मुखम वदनम वक्त्रम आननम। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अधस्तात् समास विग्रह, यहाँ पर ये य की जगह आप स कर लें, यहाँ पर आएगा समास विग्रह। समास विग्रह दीयन्ते तेषाम समस्त पदानि पाठाधारेण दीयन्ताम। यहाँ पर आपको समास विग्रह करने हैं। समाय की जगह यहाँ पर आप समास याद से कर लें, ये समास है, यानी कि य को आप यहाँ पर य को आप स कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिएगा। तत्वार्थस्य निर्णयः, ये इसका विग्रह है। तत्वार्थ निर्णयः यह समासपद है और षष्ठी तत्पुरुष यह समास का नाम है। वाचीपटुः वाक्पटुः सप्तमी तत्पुरुष। धर्मं प्रददाति इति ताम धर्मप्रदाम उपपत् तत्पुरुषः। न कातरः अकातरः न्य तत्पुरुषः, न हितम अहितम न्य तत्पुरुषः। महान आत्मा येषां महात्मानः बहुव्रीहि, विमूढ़ाधि यस्य स विमूढ़धि बहुव्रीहि समास। यहाँ पर आपके चैप्टर नंबर 9 सूक्तयः पाठ का अभ्यास समाप्त हो गया और यहाँ पर आपका बोर्ड परीक्षा का कोर्स भी खत्म हो गया। यह आपका इस बार के कोर्स की अकॉर्डिंग लास्ट चैप्टर था। अब हम आगे और बोर्ड की परीक्षा के अनुसार सभी चैप्टर्स का रिवीजन लेंगे, सभी के संधि समास प्रत्ययों को करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार करें। तब तक के लिए धन्यवाद।